हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में हम टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी अभी तक 6 क्लासें हुई हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। साथियों, अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं। एक मालगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। कहा है कि उनकी चालों का अनुपात 1:2 है। चालों का अनुपात दिया है 1:2। कहा है मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। लंबाइयों का अनुपात पूछा है। सवाल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, साथ ही सवाल की लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनकी चालों का अनुपात दिया है, जो डाटा दिया है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए, चालें दी हैं 1:2। ठीक, ये हमें डाटा दिया है। चलिए, सवाल में कहा है, लैंग्वेज पढ़ते हैं उसकी दोबारा से। मालगाड़ी का ड्राइवर महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है भाई, देखिए अच्छे से समझ लो। ये है मालगाड़ी, ये है मालगाड़ी। ठीक, यहाँ पे ड्राइवर है ना, ड्राइवर है, यानी कि ड्राइवर लास्ट में बिल्कुल शुरू में होगा इंजन में। ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से जो सवारी गाड़ी आ रही है, ये जो सवारी गाड़ी है, इसको जो ये जो आ रही है सवारी गाड़ी, पीछे से जो सवारी गाड़ी आई, पीछे से जो सवारी गाड़ी आई, इसने सवारी गाड़ी ने इसको मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर दिया। पूरा 60 सेकंड में पार कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? चल तो ये भी रही है, चल ये भी रही है इधर, चल ये भी रही है इधर, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं और पीछे से आने वाली गाड़ी उसे पार कर गई। तो इसको क्या कहेंगे? ये दोनों जो हैं परस्पर, दोनों परस्पर एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही हैं? 60 सेकंड में, है ना। तो दोनों ने जब एक दूसरे को पास किया है, वो कितने में किया है? 60 सेकंड में। चलिए पहले इतनी लैंग्वेज पे ही बात करते हैं, है ना। देखिए, ये सवाल मैं तुम्हें 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ही इजी है ट्रिक तो, है ना। 2 लाइनों का, 1 लाइन का सवाल है ट्रिक में। लेकिन पहले डिटेल मेथड पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है एक्चुअल में, सवाल कहना क्या चाह रहा है वो चीज़ समझते हैं। एग्जाम में आपको ट्रिक बेस पे करना है, डिटेल मेथड आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिक रट लेने से ही काफ़ी काम नहीं हो जाता है, हमें कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। खाली ट्रिक रट लेने से कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। कॉन्सेप्टों पे भी काम करना है हमें, ठीक है। चलिए चलते हैं डिटेल मेथड की तरफ। क्या कहता है? देखिए, ये सवारी गाड़ी, ये मालगाड़ी, दोनों की दिशा क्या है? समान है, सेम है, बिल्कुल एक जैसी दिशा है ना। तो दिशा समान है तो चालें क्या हो जाएंगी? चाल क्या हो जाएगी? जब दिशा समान होती है तो चाल क्या कर देते हैं? घट जाती हैं चालें। तो 2 में से 1 घटा दिया, बराबर आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में मान लिया मैंने इसे, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया है, मैंने इसलिए इसे क्या मान लिया? 1 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो चाल आ गई हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकंड आ गई। और टाइम कितना लग रहा है दोनों ट्रेनों को परस्पर पास होने में? 60 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम है हमारे पास 60 सेकंड, है ना। टाइम 60 सेकंड, ये बात समझ में आ गई होंगी। इसको रफ कर देता हूँ। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पास कर रही हैं कितने सेकंड में?
60 सेकंड में, ठीक। और दोनों गाड़ियों की जब चाल निकालेंगे हम, दिशा समान है तो चालें घट जाएंगी 1 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल बराबर होता क्या है, चाल 1 लिख दी मैंने, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है हमारे पास, 60 सेकंड है ना, 60 सेकंड। तो दूरी निकल जाएगी यहाँ से, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। दूरी बराबर 60 मीटर। ये जो दूरी है ये क्या है, ये जो दूरी है वो क्या है बताओ। हमने पिछले सवालों में पढ़ा है, जब कोई दो ट्रेनें एक दूसरे को पास करती हैं तो दूरी क्या होती है, उनकी लंबाइयों का योग दूरी होती है क्या नहीं होती है। यानी कि दोनों रेलों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं हम तो वो बन जाती है दूरी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर ही है, हमारे पास दूरी आ गई है। ये जो दूरी होगी ये दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होगी। देखिए कैसे, मैं लिख दूं यहाँ मालगाड़ी प्लस सवारी गाड़ी, मालगाड़ी प्लस सवारी गाड़ी, दोनों कितनी लंबाई हो गई, दोनों की 60 मीटर है ना। ये जो दूरी होगी दोनों गाड़ियों की लंबाइयों के योग के बराबर होगी, क्योंकि हमने पिछले सवालों में पढ़ा है जब दो ट्रेनें परस्पर एक दूसरे को पास करती हैं तो उनकी लंबाइयों का योग दूरी बन जाती है ना। ये हमने पढ़ चुका है। अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो देख लेना, उन क्लासों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, उन्हें देखना जरूरी है, ठीक। दूरी बन गई हमारे पास 60 मीटर, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई बन गई 60 मीटर। चलिए सवाल आगे कहा गया है कुछ इस तरह से, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है, किसने, यात्री ने पार किया है। अब ये बताओ, अब यहाँ सवारी गाड़ी का जिक्र नहीं है, यात्री ने मालगाड़ी को पार किया है ना। तो यात्री किस चाल से चल रहा होगा। देखिए मालगाड़ी की चाल तो हमें पता ही है, मालगाड़ी की चाल हमारे पास है 1। देखो मालगाड़ी सवाल में दिया है, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं। मालगाड़ी की चाल है 1 और सवारी गाड़ी की चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये चीज है, ठीक है। तो देखिए यात्री की बात की है कि यात्री यह देखता है कि उसकी गाड़ी ने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है, यानी कि यात्री यानी कि मैं हूं, मान लो, तो मैंने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर दिया है ना। तो मेरी चाल भी तो कुछ होगी, तभी तो मैं मालगाड़ी को पार कर रहा हूँगा। तो मेरी चाल क्या होगी, मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ उसी चाल से तो चल रहा हूँगा। यात्री जिस ट्रेन में है उसकी चाल उस ट्रेन के बराबर ही होगी, क्योंकि वो इसी चाल से चल रहा होगा, क्योंकि ट्रेन में बैठा है। तो सवारी गाड़ी में बैठा है यात्री और सवारी गाड़ी की चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यात्री की चाल भी क्या हो जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकंड है ना। मालगाड़ी की चाल तो है ही हमारे पास। अब इन दोनों की बात करते हैं। देखिए अब इन दोनों की चाल अगर निकालोगे तो क्या करेंगे हम, वही 2 - 1 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया, सवारी मालगाड़ी और यात्री दोनों की चालें क्या है, समान है, तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब जैसे हमने पिछले अभी इसमें करा था, ये जो दूरी थी दोनों का योग था, सब मालगाड़ी और सवारी गाड़ी है ना। अब यहाँ बात हो रही है मालगाड़ी और यात्री की। तो मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की जब बात हो रही है, केवल यात्री की बात हो रही है ना। तो यात्री और मालगाड़ी दोनों की चालें यहाँ आ गई है ना। और टाइम दिया हमें 40 सेकंड, यानी यात्री मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाता है। हमारे पास फॉर्मूला रहता है चाल बराबर दूरी बटा समय, 40 सेकंड है ना। 40 सेकंड आ गया समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं दूरी निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, 40 मीटर। अब ये बताओ ये 40 मीटर दूरी किसकी आई है, 40 मीटर दूरी किसकी आई है ये बताओ। जैसे हमने यहाँ पे कहा था मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की दूरी 60 मीटर, तो तुम कह दोगे यहाँ मालगाड़ी और प्लस यात्री की दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 40 मीटर आ गई। और यात्री की बात करूं तो पिछले सवालों में हमने क्या देखा है कि यात्री की लंबाई हम 0 मानते हैं, यात्री की कोई लंबाई नहीं मानते, इसकी मान 0 मानते हैं। तो यात्री की लंबाई हो जाएगी 0, तो सीधा सीधा आ गया मालगाड़ी की हमारे पास लंबाई। मालगाड़ी की लंबाई आ गई कितनी, 40 मीटर। मालगाड़ी कितनी लंबी है, 40 मीटर। अब मालगाड़ी की वैल्यू यहाँ रख दो, मालगाड़ी की वैल्यू यहाँ रख दो। तो मालगाड़ी की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा 40 प्लस सवारी गाड़ी,
है ना, गाड़ी, और बराबर हो जाएगा 60 मीटर। अब ये 40 इसमें से इधर घट जाएगा, सवारी गाड़ी बराबर कितनी हो जाएगी, जब ये 60 में से 40 घटाओगे तो बचेगा 20 मीटर। यानी सवारी गाड़ी की लंबाई आ गई 20 मीटर और मालगाड़ी की लंबाई आ गई 40 मीटर। ठीक है ना, दोनों की लंबाई निकल गई। पूछा है उनकी लंबाइयों का अनुपात बताना है, तो निकाल दो। देखो, मालगाड़ी अनुपात सवारी गाड़ी, सिंपल है ना। मालगाड़ी की लंबाई है 40 और सवारी गाड़ी की है 20, यानी कि ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, कितना, 2:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया डिटेल मेथड की बात, ये हो गई डिटेल मेथड की बात। अब चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। ठीक है, 2:1 आंसर नहीं रफ कर रहा हूं मैं, अभी आपको पता चल जाएगा ट्रिक से भी यही आता है या नहीं आता है ना। चलिए चलते हैं ट्रिक की तरफ। ये तो हुआ डिटेल मेथड, और इस सवाल को ट्रिक के कैसे बना सकते हैं, ट्रिक लिख लीजिए। ठीक है, ट्रिक से बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यात्री द्वारा लिया गया समय, यात्री द्वारा लिया गया समय। ठीक, और अनुपात लगाएंगे, लिखेंगे दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को परस्पर पार करने में लिया गया समय। ठीक है, लिया गया समय। और इसमें से घटा देंगे सवारी गाड़ी के यात्री द्वारा मालगाड़ी को पार करने में लिया गया समय। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई हमारे पास। ये आ जाएगा अनुपात मालगाड़ी अनुपात सवारी गाड़ी, ये हो गई ट्रिक। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, इसे याद रखना है। तो यात्री द्वारा लिया गया समय कितना है, 40 सेकंड। अनुपात लगा लो, दोनों ने एक दूसरे को कितने सेकंड में पार किया, 60 सेकंड में। और सवारी गाड़ी के यात्री द्वारा मालगाड़ी को पार करने में कितना समय लिया गया, 40 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 40 अनुपात 60 में से जब 40 जाएगा 20, तो सिंपल ये बच जाएगा 2:1। ये हो गई हमारी ट्रिक। ये आया था डिटेल में। देखो, दोनों अनुपात सेम आए हैं, तो जिससे दिल चाहे उससे कर लेना। ठीक है, अभी इसी बिल्कुल सेम इसी तरह का एक सवाल और बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे पूरी तरह से हम ट्रिक से बनाएंगे, डिटेल से तुम बनाना, मैं डिटेल से बनाऊंगा, समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मैंने आपको एक सवाल समझा दिया, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पे बनाकर देखना। चलिए देखिए अगला सवाल, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। चालों का अनुपात दिया है 7:9। कहा है कि सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर जाती है, यानी सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि ये जो 60 सेकंड है, दोनों परस्पर एक दूसरे को पार करेंगे कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। ये चीज़ समझना जरूरी है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। किसने, यात्री ने। ठीक है, पार किया है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाइयां बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिक क्या है, मालगाड़ी अनुपात सवारी गाड़ी, है ना, ये ट्रिक है हमारे पास। और इनका ही अनुपात बताना है। यात्री द्वारा लिया गया समय, यात्री द्वारा कितना समय लिया, 35 सेकंड में। 35 सेकंड में यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को पार किया है, और दोनों द्वारा परस्पर लिया गया समय है 60 सेकंड। और इसमें से घटा देंगे जितना टाइम
सवारी गाड़ी के यात्री ने मालगाड़ी को पार करने में लिया है उसे, यानी कि 35 सेकंड लिया है, तो इसे घटा देंगे। यहाँ आ जाएगा 35 अनुपात ये कितना बचा, 40, 25 बचा, तो आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 7 अनुपात 5 आ गया। ठीक है, 7 अनुपात 5 आ गया इसका आंसर, यानी कि ये आ गई उनकी लंबाइयाँ, ये लंबाइयों का अनुपात आ गया। ठीक है, तो ये ट्रिक से बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से हो गया। ट्रिक याद रख लेना, एग्जाम में आपको ट्रिक का ही यूज़ करना है, डिटेल मेथड पे नहीं जाना है। ट्रिक का यूज़ करोगे आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, डायरेक्ट बना पाओगे। चलिए अगला सवाल भी बहुत बढ़िया पूछा जाता है। कहा कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से क्या चलाई गई, गोली चलाई गई। गोली की आवाज़ ड्राइवर के गार्ड को 1:1/2 मिनट बाद सुनाई दी, है ना, ड्राइवर के गार्ड को। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति घंटा हो। चलिए, यानी कि ट्रेन की चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और माध्यम की चाल यानी हवा की चाल कितनी दी है, 1100। हवा की चाल 1100 मीटर प्रति मिनट, है ना, 1100 मीटर प्रति मिनट दी है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर प्रति मिनट है, तो इसे मीटर प्रति मिनट बना लो। यानी 60 किलोमीटर को जब मीटर बनाओगे तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी तुम्हें, 1000 से गुणा कर दी। अब घंटे को मिनट में बनाओगे तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 60 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1000 मीटर प्रति मिनट, है ना, 1000 मीटर प्रति मिनट आ गई ट्रेन की चाल। ठीक, अब आगे सवाल में ये कहा गया है, देखो कि एक गोली चलाई गई और 1:1/2 मिनट बाद सुनाई दी है ना, 1:1/2 मिनट बाद सुनाई दी है। ठीक है, ड्राइवर को गार्ड से 1:1/2 मिनट बाद सुनाई दिया। अब देखो ड्राइवर और गार्ड कहाँ होते हैं, गार्ड जो होता है ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में होता है, बिल्कुल पीछे। ये ट्रेन है, यहाँ गार्ड होगा, ठीक है, गार्ड होगा यहाँ, और यहाँ ड्राइवर होगा, ड्राइवर होगा। यानी कि गार्ड को तो सुनाई दे गई, अब जब ड्राइवर को सुनाई देगी तो उसे ये दूरी तय करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, और ये दूरी उसने तय की है 1:1/2 मिनट में, 1:1/2 मिनट में। अच्छा ये दूरी बताओ कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ये दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। चलिए ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। दो एकम दो, चलो ऐसे नहीं, ऐसे करता था। हवा भी इधर चल रही होगी, ट्रेन भी इधर चल रही होगी, तो चालों की चाल वो दिशा क्या हो गई, समान हो गई, दिशा समान हो गई। ठीक है, दिशा समान है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 1100 माइनस 1000 यानी कि 100 मीटर प्रति सेकंड। चाल दिशा समान कैसे हो गई, अरे जब हवा इधर जा रही होगी तभी तो ड्राइवर तक पहुंचेगी। मान लो हवा इधर जा रही है तो गोली चला दो तो उधर तो जाएगी नहीं, वापस हो जाएगी, तो दिशा समान होगी, ट्रेन की दिशा में ही जाएगी। तो चाल आ गई हमारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड। टाइम हमारे पास है समय कितना, 1:1/2 यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2 सेकंड, 3/2 सेकंड, है ना, ये समझ में आ गया। चलिए फॉर्मूला हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है, 3/2। अब मैं दूरी की बात करूं तो दूरी बराबर हो जाएगा 100 गुणा 2/3 यानी कि 200/3 मीटर की दूरी, 200/3 मीटर की दूरी। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 200 नहीं 2/3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3/2, है ना, तो ये आ जाएगा 150 मीटर, सीधा गुणा हो जाएगी, है ना, बट्टे में थोड़ी जाएगा, तो दूरी आ गई 150 मीटर। ये जो दूरी होगी यही ट्रेन की लंबाई होगी। अभी फिगर बना के दिखाया था, है ना, ये अभी फिगर बना के दिखाया था। हमसे पूछा क्या है,
ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भाई, 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई लिख दो सीधी। मैंने कहा था ना कि गोली जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो कितनी दूरी तय कर रही है, 150 मीटर, और यही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी, है ना। चलिए इस पे प्रैक्टिस करना, बढ़िया सवाल है, एक ही सवाल बताऊंगा मैं, इसका सवाल बनता है इस पे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, कई समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। अगर वे एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हैं। अगर दिशा समान रहेगी, रुको देखो लिख देता हूँ, दिशा समान रहेगी तो कितनी देर में पार करेंगे, 18 सेकंड में पार करेंगे, है ना। आगे कहा है कि लेकिन अगर विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकंड में पार करेंगे। तेज चलने वाली ट्रेन की गति बतानी है। अगर दिशा विपरीत रहेगी तो 9 सेकंड में पार करेंगे, है ना। ये दोनों डाटा दिया है। एक डाटा और दिया हमें, उनकी लंबाइयाँ दी हैं। एक की लंबाई है, ट्रेन 1 की लंबाई है 100 मीटर और ट्रेन 2 की लंबाई है 80 मीटर, ठीक, 80 मीटर। चलिए इनका क्या बताना है, तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं टोटल दूरी की बात करूं, एक ट्रेन 100 मीटर की और एक 80 मीटर की, अगर दोनों परस्पर एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी तय करेंगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर। तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी यानी डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 100 प्लस 80 इजिकल टू 180 मीटर आ जाएगा, यानी 180 मीटर की दूरी कुल मिला के तय करेंगी वो। अब आ जाओ इधर, अब क्या करेंगे, दिशा समान है भाई, दिशा समान है तो चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। चाल तो हमारे पास है नहीं, तो T1 की चाल मान लेते हैं, ट्रेन 1 की चाल है x और T2 की चाल मान लेते हैं क्या है, y। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनाना है, लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब दिशा समान रहेगी तो चाल क्या हो जाएगी, चालें घट जाएंगी, ठीक है ना, चालें घट जाएंगी। ये हो गई ना चाल, दिशा समान है तो लिख देता हूँ, देखो दिशा समान है तो चालें हो गई x माइनस वाई, और दिशा विपरीत है तो चालें क्या हो जाएंगी, x प्लस वाई, क्योंकि चालें हैं एक की x और एक की y। चलिए हमारे पास फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी कितनी तय करेगा, 180 और बटा समय, समय कितना लग रहा है 18, तो ये कितना बच जाएगा 10, यानी कि x माइनस, सिंपल कह सकता हूँ x माइनस वाई बराबर आ गया 10, है ना। अब जब चालें विपरीत हैं तो देखो चाल बराबर दूरी बटा दूरी कितनी है 180 मीटर, समय कितना है 9 सेकंड, है ना, तो 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 20 में 20 सेकंड। तो x प्लस वाई का सिंपल बोल सकता हूँ कितना आ गया मान 20। अब देखो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, x और x को जोड़ोगे तो बना 2x इक्वल टू 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, 10 और 20 कितना हुआ 30 हो गया, ठीक है, 10 और हाँ ठीक है 30 हो गया। चलिए x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, देखिए 2x बराबर आ गया कितना 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। x किसकी चाल है, ट्रेन 1 की, यानी ट्रेन 1 की चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। x की वैल्यू जरा यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा 15 माइनस वाई इजिकल टू 10, और ये y इधर ले जाओ तो 10 घट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल पूछी तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है सवाल। एग्जाम में कैसे बनाओगे आपको पता है, उसने कहा है कि दिशा विपरीत है तो आपको एक्स वाई कुछ नहीं लिखना है, लिखना है सीधा विपरीत है, तो चालें घट गई, दो चालें मान ली, 180 मीटर की लंबाई है और कितने 18 सेकंड में पार कर रही है, तो आ गया 10, और दिशा विपरीत है तो x प्लस वाई और 180 मीटर की लंबाई
समय लग रहा है 9, तो आ गया 20। सिंपल इसे काट देते, 2x बराबर आ जाता 30 और x बराबर आ जाता 15, यानी कि तेज चलने वाली 15। x का मान यहाँ रख देते और एकदम से कैलकुलेशन करके बता देते। ये सब लिखना नहीं है, दिशा विपरीत है तो इतना टाइम लग रहा है, ये इतना टाइम लग रहा है ना, ये तो समझाने के लिए है सब चीज़। एग्जाम में ये मत करने लगना, नहीं तो टाइम आपका सब खराब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर का है, तो ट्रक की चाल बतानी है। यानी कि आदमी की चाल दी है हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समय भी दिया है। सबसे पहली बात तो मानक ट्रक की चाल मान लो, क्या मानक ट्रक की चाल एस है ना, एस मान लिया हमने। किलोमीटर प्रति घंटा ही मान लो इसको भी, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आदमी की चाल काय में दी है हमें, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ठीक, चलिए आदमी की चाल क्या दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रक पार करे या आदमी पार करे, दिशा तो समान रहेगी, और दिशा समान है तो चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, यानी s - 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। s - 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, उनकी चालें घट गई, तो है ना। कहा है कि 2 मिनट तक देख सकता है और 1.5 यानी 1.2 किलोमीटर तक देख सकता है। देखिए 5 मिनट तक देख रहा है ना, 5 मिनट तक, और देख कितना रहा है, 1.2 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ इस 5 मिनट में ट्रक ने इतनी दूरी तय कर ली होगी। अरे 5 मिनट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया होगा, सॉरी 5 नहीं 2 मिनट दिया है, 2 मिनट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया होगा, 1.2 किलोमीटर हो गया होगा ना। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है चाल बराबर, हमने रख दिया चाल बराबर दूरी कितनी है हमारे पास, 1/1.2। देखो 1.2 किलोमीटर दिया है, और बटे समय दिया है 2 मिनट, लेकिन हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में चाल थी, तो मिनट को हम घंटे में बना लेंगे, इसे 60 से भाग कर देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, लिखेंगे 1.2, 60 ऊपर चला जाएगा, अपॉन बच जाएगा 2, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30, और यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 1 0, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया 3, तो 12 और 3, 12 तिया 36 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि s - 6 बराबर 36। तो s बराबर कितना आ गया, 36 और 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रक की चाल कितनी आ गई, 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई हमारे पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और वह धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। उसके पीछे से एक ट्रेन आई और 3 मिनट में ओझल हो गई। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल बताओ। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन चल रहा है, आदमी चल रहा है ना। तो आदमी की चाल दी है हमें, आदमी की चाल कितनी दी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जी ट्रेन की चाल हमसे पूछा है, तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं कितनी है, एस यानी स्पीड, ट्रेन की स्पीड मान ली हमने एस। सवाल में बोला गया है और वह अब धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। उसके पीछे से एक ट्रेन आई, उसके पीछे से एक ट्रेन आई। मान लिया यहाँ आदमी खड़ा है, ये आदमी है, कौन है ये, आदमी है। ये पीछे की साइड है उसकी, ये पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है, ये पीछे की, अरे एक मिनट, ये पीछे की साइड हो गई है ना, पीछे, और ये हो गई आगे की साइड, ये हो गया आगे। ठीक, उसने कहा कि 400 मीटर तक देख सकता है, पीछे से ट्रेन आई। तो जब यहाँ पर वो आदमी खड़ा है तो अपने पीछे देखेगा ना, ट्रेन आ रही है पीछे से, तो पीछे देखेगा कितना तक देखेगा, 400 मीटर देखेगा। यहाँ पे क्या है, ट्रेन आ रही है,
यहाँ पे, यानी कि उसके 400 मीटर पीछे से ट्रेन आ रही है। ट्रेन आई यहाँ से निकल गई, यहाँ पहुँच गई ट्रेन, ठीक है, ट्रेन निकल गई आगे। आगे भी कितना देख रहा है, 400 मीटर, यानी कि अब आगे देखेगा, ऐसे निकल के गई, इधर से ट्रेन आ रही थी, पीछे देख रहा था, ऐसे देखता रहा, सामने को देखेगा, कितना देखेगा आगे को भी, 400 मीटर, ठीक, 400 मीटर देखेगा आगे को भी। तो ट्रेन ने उसको पार करने में कितनी दूरी तय की, 400 और 400 800 मीटर की दूरी तय कर ली, है ना। ट्रेन कितने मीटर की दूरी तय करेगी, 800 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। आगे कहा है कि आई और 3 मिनट में ओझल हो गई। कितने मिनट में ओझल हो गई, 3 मिनट में। इस प्रक्रिया को कितना टाइम लगा है, 3 मिनट लगा है, ठीक है। यदि ट्रेन की लंबाई 20 मीटर है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब 800 मीटर तक तो उसे दिख रहा है आगे और पीछे, और ट्रेन की लंबाई भी दी है हमें कितनी, ट्रेन की लंबाई दी है 200 मीटर। तो अब बताओ, ट्रेन ने 800 मीटर की दूरी तो ये तय की होगी और 200 मीटर अपनी लंबाई भी तय की होगी, यानी कि उसे यहाँ पे है तो इंजन दिख रहा है ना उसको, इंजन, तो 200 मीटर पीछे ट्रेन भी तो है, 200 मीटर पीछे ट्रेन भी है लंबाई, ये इंजन दिख रहा है, इसे पार कर गई। अब इंजन यहाँ आ गया है ना, मान लिया मैंने इंजन यहाँ पर आ गया, तो ट्रेन तो कहीं यहाँ तक होगी 200 मीटर तक, अभी पूरी तरह से पार कहाँ किया, मतलब ट्रेन ने दूरी तो 800 मीटर की तय कर ली, लेकिन अभी उसे दिख रही है, अभी उसे दिखेगी कब तक, जब तक ट्रेन के पीछे वाली साइड यहाँ तक ना आ जाएगी, 400 के पास तक। जब पीछे वाली साइड यहाँ आ जाएगी तो उसे दिखना बंद हो जाएगी, यानी कि ट्रेन कहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ कहीं पहुँच गई होगी, यानी कि 200 मीटर आगे पहुँच गई होगी। तो टोटल दूरी कितनी तय कर ली होगी, 400 प्लस 400 यानी 800 प्लस 200, तो 800 और प्लस 200 यानी कि 1000 मीटर की दूरी ट्रेन तय करेगी, और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 1 किलोमीटर। इस सबको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बनाया था ये डायग्राम, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए 400 मीटर पीछे दिख रहा है और 400 मीटर आगे दिखेगा, प्लस ट्रेन की लंबाई 200 यानी कि 1000 मीटर, और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ये आ गया हमारे पास दूरी। अब देखो, ट्रेन की भी चाल है, आदमी की भी चाल है, और दूरी भी है, और समय भी है कितना, 3 मिनट समय है हमारे पास, कितना, 3 मिनट। अब कुछ बचा सवाल में, कुछ नहीं बचा, कर दो। जब दिशा समान है तो चाल क्या हो जाएगी, लिखो दिशा समान, तो चाल क्या हो जाएगी, S-4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास चाल आ गई S-4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए S-4 यानी कि चाल बराबर दूरी कितनी है पूरी, 1 किलोमीटर की, और समय कितना लग रहा है, 3 मिनट। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय मिनट में है, तो ऐसा नहीं हो सकता बाबू। जब घंटा में चाल है तो इसे भी, समय को भी घंटे में बनाएंगे। घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 यानी 1/20 आ गया, है ना। ऊपर ले जाओ इसको, तो S बराबर S-4 बराबर लिख देता हूँ, चलो, है ना। ऊपर लेके जाओगे तो बनेगा ये 20, और जब S का मान निकालोगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई, किसकी, ट्रेन की, सही है। चलिए, समझ में आ गया होगा, है ना, उम्मीद है। मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया मैंने, बिल्कुल फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ, बेसिकली फिजिकली आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं बस बता दिया, करके भी दिखाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए 8:30 और 9 बजे रवाना होती हैं। एक ट्रेन तो 8:30 पे रवाना होती है और दूसरी 9 बजे रवाना होती है, और उनकी गति 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, दूरी पर कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। चलिए क्रमशः बोला है ना, तो 8:30 बजे, सुनो बात सुनो, 8:30 बजे और 9 बजे, है ना, इनमें दोनों में कितने का डिफरेंट है, 30 मिनट का, यानी आधा घंटा बोल सकता हूँ, ठीक है, क्रम से। तो जो पहली ट्रेन निकलेगी उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली ट्रेन, और दूसरी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्रम से बोला है तो पहले निकलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, है ना। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल है हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
दूरी का हमें पता नहीं, टाइम दिया हमें 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब इसे घंटे में बना लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। जब 1/2 की इधर गुणा करोगे तो दूरी आ जाएगी हमारे पास 30 किलोमीटर, यानी कि आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। ठीक है, चलिए। एक ट्रेन थी जो 8:30 पे चली, मान लिया वो यहाँ पहुँच गई। ठीक, दूसरी ट्रेन थी जो 9 बजे चली, यहाँ से दोनों चलिए, यहाँ से। अब ये जो पहुँची है ये पहुँच गई 30 किलोमीटर आगे, 8:30 वाली। अब ये 9 बजे यहाँ से चली, 9 बजे जब ये यहाँ से चलेगी तो दोनों कब मिलेंगी जाकर, ये बताना है। तो दोनों कब मिलेंगी, अब दोनों की चाल, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, ऐसा नहीं ये रुक गई, ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और ये भी चल रही है ये भी चल रही है। तो ये यहाँ कब पहुँचेगी इसके पास, ये बताना है। ठीक है, तो चालें हमारे पास क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा समान रहेगी दोनों की, तो चालें क्या हो जाएंगी हमारे पास, चाल क्या हो जाएगी, 75 - 60 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा समान तो चालें घट जाती हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, केवल 30 किलोमीटर का। तो चलो, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी, यानी दूरी कितनी कवर करनी है, 30 किलोमीटर, और समय। ठीक, समय को इधर ले आओ तो समय बराबर आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 घंटा, यानी कि वह 2 घंटे में मिलेंगी। 2 घंटे में मिलेंगी, लेकिन दूरी बतानी है ना, कितनी पहले मिलेंगी या कितनी, क्या कहा है, जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। जयपुर से चली है ना, तो कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब दोनों ट्रेनें जयपुर से चली, ठीक है, समझना, जयपुर से चली हैं 2 घंटे में। कब, 9 बजे के बाद 2 घंटे में मिलेंगी वो, इस वाले आधे घंटे को छोड़ दो, क्योंकि दोनों एक साथ कब चलेंगी, 9 बजे। तो 9 बजे के 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो 9 बजे कौन सी ट्रेन चलेगी, ये वाली चलेगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा वाली। ठीक है, तो चाल बराबर फिर वही दूरी बटा समय, कितना, 2 घंटे। 2 की गुणा इधर कर दो तो 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर दूर मिलेंगी जयपुर से। ठीक, समझ में आया, नहीं आया, बताता हूँ। देखो, हमारे पास समय आ गया 2 घंटा, 2 घंटे बाद मिलेंगी। 8:30 बजे से 2 घंटे बाद नहीं मिलेंगी, 9 बजे से 2 घंटे बाद मिलेंगी, क्योंकि दोनों ट्रेनें कब चली हैं, 9 बजे चल रही हैं, है ना। दोनों एक साथ कब चल रही हैं, 9 बजे। 8:30 बजे तो एक ही चल रही है, और दोनों कब चलेंगी, 9 बजे। जब दोनों 9 बजे चलेंगी तो 9 बजे के 2 घंटे बाद मिलेंगी। अब 9 बजे कौन सी ट्रेन चली होगी, ये वाली चली होगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो 8:30 बजे चल गई, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें, ये तो चल गई 8:30 बजे। अब जो चलिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चलिए, और ये कितने घंटे चलेगी, 2 घंटा चलेगी। 2 घंटा चलने के बाद ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन, यानी कि जो 8 बजे चलिए उसे पकड़ेगी। कौन सी, 75 वाली 8:30 बजे चलिए, उसे 2 घंटा चलने के बाद पकड़ेगी। तो ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर उसे पकड़ लेगी, यानी कि दोनों 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है, और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है। 9 बजे और दोपहर 2 बजे, 9 बजे और 2 बजे, कितने घंटे का अंतर, 5 घंटे का। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। ठीक है, चलिए, जो 9 बजे जो चल रही है उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 बजे जो चल रही है उसकी चाल दी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये लिख दिया मैंने अलग अलग करके दोनों। ठीक है, 9 बजे जो चली उसकी चाल इतनी, और 2 बजे जो चली उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख देता हूँ, ये चाल है। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझना। अब ये तो 9 बजे चल गई, 9 बजे चल गई, कितने घंटे तक चलती रही, 5 घंटे तक चलती रही। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर क्या रहता है हमारे पास, दूरी बटा समय। कितने घंटे चली है, 5 घंटे। अब दूरी बराबर निकालने को कहोगे तो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर 25, 5 दूनी 10 और 2 12 किलोमीटर, यानी कि 125 किलोमीटर का डिस्टेंस ये
कवर कर जाएगी पूरा ये वाली ट्रेन 25 का। अब बज गए 2, 125 किलोमीटर दूर पहुंच गई, अब बज गए 2। अब चलेगी ये भी साथ में, अब दोनों चलेंगी। और जब दूसरी जब ये वाली इसके पीछे से चलेगी तो दोनों की दिशा समान होगी। अब जब दिशा समान होगी, दिशा समान है, तो चाल क्या हो जाएगी हमारे पास, वही 35 किलोमीटर और फिर -25, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं, तो कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी कवर करनी है, 125 किलोमीटर की दूरी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना समय लगेगा इतनी दूरी तय करने में, निकाल लेते हैं यहाँ से। समय बराबर हमारे पास आ जाएगा 125 बटा 10 घंटा। ठीक है, ये ऐसे लिख लेता हूँ, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, करना नहीं है, अभी ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखो ये 125 बटा 10 घंटा में पकड़ लेगी, कौन सी बस पकड़ लेगी, ये, यानी कि इस बस को इतने समय चलना पड़ेगा। तो ये जो बस है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली, वो 125 बटा 10 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, ये निकाल लो, बस आ गई दूरी। तो देखो चाल दी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी हमें निकालनी है, और समय क्या है हमारे पास, 125 बटे 10। तो दूरी बराबर आ जाएगा, देखो 35 गुणा 125 बटे 10। अब डिवाइड कर लो, देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 17, 7 कम 7 और 1 875 बटे 2 किलोमीटर की दूरी पे जाके उसे पकड़ लेगी। ठीक है, अब ये बताओ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। देखो आनी चाहिए। 9 बजे ये बस चली, 2 बजे ये वाली बस चली, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे तक ये वाली चलती रहेगी, तब कहीं जाके ये वाली चलेगी। तो हमें ये पता होना चाहिए 5 घंटे में ये कितनी दूर पहुंच जाएगी। मैं तुमसे कहूँ तुम मुझे कितनी देर में पकड़ लोगे, तो तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। सबसे पहले आप पूछोगे कि आप कितनी दूरी पर हो मुझसे, मैं कहूँगा मैं आपसे 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और मेरी चाल इतनी चाल से मैं चल रहा हूँ, है ना, इतनी चाल से चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ। तो तुम अपनी चाल के कैलकुलेट करके जब बताओगे कि मैं तुम्हें इतनी देर में पकड़ लूँगा। अगर मैं ऐसे कह दूँ कि मुझे कितनी देर में पकड़ लोगे, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि मैं कितनी दूर हूँ तुमसे। जब तुम्हें ये पता होगा कि मैं तुमसे कितनी दूर हूँ, तभी तुम बता सकते हो कि तुम मुझे कितनी देर में पकड़ पाओगे। तो ये जो बस है कितनी दूर निकल गई होगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है हमारे लिए। तो हमने निकाल ली 125 किलोमीटर आगे निकल गई होगी उस वाली बस से। ठीक है, 125 किलोमीटर। अब दोनों अब बज गए 2, यानी 125 किलोमीटर आगे चली गई, 2 बज गए। अब दोनों बसें चलेंगी, दोनों बसें जब चलेंगी दोनों की दिशा समान, और जब दिशा समान होती है तो चालें घटा देते हैं, चालें घटा दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 125 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, 125 बटा 10 घंटे लगेंगे। ये जो दूरी कवर करेगी कौन सी बस करेगी, ये 125 किलोमीटर की दूरी ये तो कवर कर चुकी है ना, ये तो कर चुकी, अब करेगी ये वाली बस कवर। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 125 बटे 10 घंटे में दूरी कवर कर रही है, तो कितनी दूरी कवर करेगी, कितनी करेगी, फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे, है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने कहा 125 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी, ठीक है करेगी, लेकिन 125 किलोमीटर 125 बटा 10 घंटा जब ये बस चलेगी तो ये भी तो चलेगी, तो इसने और दूरी कवर कर ली होगी, ये 125 से और आगे चली गई होगी, है ना। तो सब मिला के जो कवर करेगी वो 875 बटा 2 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए जिलानी करियर एकेडमी पर।